साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार की ट्रीटमेंट क्लासेस में। और आज आपको जो हम सिखाने वाले हैं फिगर काउंटिंग क्लास नंबर 5 या 6 लगी होगी, और इसमें सर्कल्स और क्यूब्स गिनना सिखाएंगे। और ये लास्ट क्लास होगी फिगर काउंटिंग की। इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे कल से। चलो शुरू करते हैं। जैसे हम पहले गिनेंगे सर्किल, और सर्किल के बाद क्यूब। क्वेश्चन कभी कभार आता है तो फिगर काउंटिंग ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रायंगल का या फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल के आते हैं। वर्ग, आयत और त्रिभुज ज़्यादा गिनने को आते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाए तो हो भी जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। आओ गिनाए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस वाले में आगे नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या पूछी गई है, और वृत्तों की संख्या आप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आप कहें तो ये वाला सर्किल नहीं जोड़ेंगे, ये वाला सर्किल नहीं है ना, ये वाला ध्यान में रखते गोल होना चाहिए सर्किल। देखा 1 2 3 4 5 और 1 6, इसका 6 विकल्प है और यही सही है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। मतलब आ जाता है लेकिन कठिन नहीं होता। मैंने फिर बोला ये वाला बहुत आसान रहेगा, और इसको भी खत्म कर दे तुरंत। ठीक है, आ जाओ बेटा अगले पे। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 2। जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें कितने सर्किल हो सकते हैं बताओ बेटा। इसमें सर्किल की संख्या कितनी हो सकती है? 13। देखो गिनना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे सर जी 1 2 3, या फिर मैं इसे कलर भर लें। बताओ कलर भर लें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद एक और है बेटा जो कि हमारे ये वाला 13। ये 13 सर्किल दिखाई दे रहे होंगे। इसका आंसर 13 ही है। इसके इधर उधर भी आंसर नहीं हो सकता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी। और LIC वगैरह में क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। हालांकि क्वेश्चन सब बैक पेपर के मिलेंगे। अगली स्लाइड पे आ जाओ भाई। चलो इसको कर दो भाई। जो ये प्रश्न दिखाई दे रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कितने सर्किल हो सकते हैं? तो मेरे भाई हम आपको सर्किल गिना रहे हैं। इससे अच्छे भी चैप्टर आएंगे। आज सरल है तो कल कठिन भी होगा, बेफिक्र रहिए। ये हालांकि हमें करना फॉर्मेलिटी है। ये वाले क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन घन और घनाप वाले गिनने वाले हमारा लॉजिक चल रहा होगा, वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वहाँ पर हम निकालेंगे तुम्हें। देखो मैंने कहा एक तो बेटा बड़ा वाला सर्किल है, एक तो बड़ा वाला है, 2 3 4 5 6 और 1 7। पहले ये क्वेश्चन CGL की परीक्षा में भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती थी। बताओ इसमें कितने सर्किल हैं? और आपको जान के बड़ा शौक होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आ रखा है। कितने? 8। देखो हम अगर रंग भर लें तो ऐसा कहें तो आप कहेंगे सर जी ये बताओ रंग भरोगे, तो मैंने कहा देखो 2 अंदर वाला 2 और 2 4, 2 6 और 2 4 रंगे होंगे, 4 बिना रंगे होंगे। इसका उत्तर 8 आया होगा। विकल्प होगा हमारा जो कि ये वाला आंसर हो जाएगा। 8 ही होगा। अगली पे चल ले भाई। और इस वाले गिनने में बताओ CGL में चाहे कुछ में पूछ रहा हो यार, ये वाले में कुछ ज्यादा होता थोड़ी ना है। बताओ इस वाले में क्या दिक्कत? 18 17 चेक करो सही से। 17। देखो बेटा हम ये कहेंगे 1 2 3 कहें तो अगर हम इसको भरे तो 1 2 3, ये 3 हो गए, और 3 3 6, 6 और 3 9, और 9 3 12, 12 हो गए। 12 के बाद देखो 12 के बाद 13 14 15 16 और 17। इसके अलावा कोई नया सर्कल दिखा दो। और कोई नया नहीं है तो मेरा 17 ही आंसर होगा, जो कि विकल्प सी वाला। ठीक है, अगले भी आ जाओ भाई।
इसका बताओ कितने सर्कल्स हैं? एक सेकंड, इसका आंसर 21 बताया जा रहा है। आओ गिन के देखते हैं भाई। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8 हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक, अरे वाह, कौन सा वाला? बड़ा वाला। कौन सा वाला? बड़ा वाला। ये टोटल हमारे 21 हो रहे हैं और हमें लगता है यहाँ पर बेटा बच्चा हर एक उत्तर दे पा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। चलो भाई, आप अल्टीमेट कमाल हो जो आप इतने कठिन क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 वाले में बोलो। क्वेश्चन नंबर 2। उन्नीस है पहले वाले में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हो गई है। 12 एक अंदर वाला 13 ही है इसमें 19 गिन लिए बच्चों ने। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि बच्चा हमारा 19 गिन चुका है, तो आप ये कहोगे सर जी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19। इसका आंसर बेटा जिस बच्चे ने 19 करा वो एकदम ठीक है। 19 उत्तर है इसका। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा। अगर सर्किल गिनना सीख गए हो तो आपको कुछ और नया सिखाने जा रहे हैं। वो क्या सीखोगे वो अगले क्वेश्चन में दिखाई देगा। देखो कृपया ये नंबर ऑफ ब्रिक्स गिन के दिखा दो, नंबर ऑफ क्यूब्स गिन के दिखा दो। अगला टाइप बदल चुका हमारा। नंबर ऑफ क्यूब, इसमें कितने गए हैं? तो आप कहेंगे सिंपल था यार, 4 नीचे और 1 ऊपर की तरफ है ये वाला। तो आंसर होगा बेटा 5। मतलब 4 तो नीचे दबी हुई है, 1 ऊपर रखी हुई है, दैट मींस 5 है। अच्छा ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी जाते हैं, कभी कभार हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बता रहे? कुछ क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद चैप्टर का फिनिश करते हैं इसका। एक बात बताएं, स्मेल इतनी अच्छी आ रही, भूख लग रही है। इस वाले करो तब बताएंगे, फिर अभी चलेंगे खिलाने। देख रहे व्यवस्था बन जाए तो सही है। बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ से आ सकती है? बहुत मस्त चीज़ बन रही है। देख के जरूर आएंगे, वाली चाहे ना मिले। देखो इस वाले में, इस वाली आकृति तो आप कहोगे देखो बेटा इस वाले में 1 2 3 4 तो ये होगी ईंटें, और ये वाली एक ही ईंट है, ये वाली कोने वाली 4 हो गई, 5 6 7
8 9 10 11 12 12 ही आंसर है। अच्छा इस वाले में क्या है मेरे भाई, घन बना हुआ शायद हमें लगता है। ये कितने भाई कितने का है बोले, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, अरे मेरे 6 बाई 6 बाई 6 का है। घन वाले में एक भुजा पर अगर हमारा घन है ना, अगर काटा जा रहा है एक भुजा पर अगर 6 काटे, 6 का होल क्यों कर दो आंसर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ है। 6 बाई 6 बाई 6 का है ही नहीं। इधर कितनी है, 1 2 3 4 चचरंग 36 36 चौकू 144 आंसर आएगा। वो गलती होगी 216 विकल्प होता, टिक हो जाता वो तो। मतलब इसके तीनों हो जाए, गिन लो कितने कितने गट्टे भाई उड़ा कर दो। अगर 6 ही इस पे भी 6 होते तो आंसर 216 होता, लेकिन इस पे कितने 1 2 3 4 ही है, इसलिए 4 पे गुणा। आगे आ जाओ। अच्छा ऐसा आज नहीं लग रहा है, ऐसा हमेशा लगता है अगर पड़ोसी घर में कुछ ज्यादा अच्छा खुशबू आ रही होती है ना, तो फिर क्या करता, मन करता है कि नहीं करता बताओ। अब यार कर क्या सकते, पड़ोसी घर में बना है तो क्या बनाओ। इसको और इसको बताओ पहले। बत्तीस आएगा। और वो भैया तो हम ये कहोगे सर जी ये 4 4 की लेयर है, 4 ये वाली लेयर 4 की है, फिर ये 4 की होगी, फिर ये 4 की होगी, और इसके नीचे 4 दबे हुए हैं। कहने का मतलब ये 4 4 की लेयर 4 बार, ये 4 4 को 16 16 के बाद ये 4 4 की लेयर 3 बार गई है 12, और फिर ये 2 2 की लेयर 3 बार, 2 दूनी 4 4 तो 6 दूनी 12 की, तो ऐसे लगा एक, यानी 32 आंसर आ रहा है। इस वाले में देखो, इस वाले में सबसे ऊपर 1 रखा हुआ है, इसमें 1 है, इस वाले में 1 रखा हुआ है, इसके नीचे मेरे भाई 2 तो ये और 1 नीचे दबा हुआ है 3, इस वाले में 3 दबे हुए हैं, और 3 के नीचे 3 दबे और इसके एक्स्ट्रा 3, और इसका मतलब इसमें 6 और 6 के नीचे 6 दबे, और इसके बाद 1 2 3 4, इसका मतलब 10 है। इसमें 6 के नीचे 6 दबे, एक्स्ट्रा कितने निकले बाहर, तो 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20 वाला उत्तर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। मतलब इसमें बेस उठा के ही जल्दी क्वेश्चन हो पाता है ये वाला, और कोई शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं होती है इसमें। क्वेश्चन आए तो ऐसे ही गिनना आप, ठीक है। अगले पे आ जाओ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ना गिन पाओ, बताओ। कितना आएगा, ऊपर वाले की अगर बात करें तो इस 1 के नीचे 5 दबे हैं, इस 1 के नीचे 1 तो दबा है, और 1 2 3 4 इधर वाली, इसका मतलब ऊपर वाली साइड पे 1 है और नीचे वाली साइड पे 5 है, और 5 के नीचे 5 दबी, 5 के नीचे 5 दबी और 4 इधर उधर निकली, तो 5 और 4 कितनी होगी, 9 10 और 5 कितना हो गया, 15। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। इस वाले में क्या है, ये एक पिलर से खड़े हुए हैं, और इसमें कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे नीचे वाली एक ही ईंट है, ये नीचे वाली एक ही ईंट है, नीचे वाली एक ही, सीधा सीधा बेस से आ रहा है, सिंपल सी बात है। एक ये वाला खड़ा है, एक ये वाला खड़ा है, एक ये वाला खड़ा है, कितने खड़े, 3 पोल खड़े हुए हैं, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 वाला आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और चाहो तो आपको उत्तर कुंजी चेक करवा सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की उत्तर कुंजी की पोस्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला आंसर है, देखो
7 का कौन सा गिन लें, नंबर ऑफ क्यूब 7 का भी आंसर है। कौन सा है, 7 का भी आंसर। चलो आगे अगला देखो। अच्छा 8वां प्रश्न और कर दो तुम। ऐसे प्रश्न अगर आ जाते मेरे भाई गिनना तो पड़ता पेपर में। नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है, ईंटें कितनी है, क्यूब्स कितने हैं, घन कितने हैं, घना कितने हैं। नवासी 89 आएगा भाई साहब। योगेश और सौरभ का उत्तर आ चुका है 89। देखो भैया हो क्या रहा है इसमें, ऋषभ भाई आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस वाले में हमें ऐसा लग रहा है ये 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 1 19 और 2 21 और 2। मतलब ऊपर वाली लेयर में ना बेटा, इस वाली लेयर में 23 है। जो सबसे ऊपर की लेयर उठा ली जाए। अगर हम आपको थोड़ा सा इशारा और देना चाहें तो इशारा आपके लिए काफी होना चाहिए। ये वाली लेयर को बता रहे, इसको गिनना पड़ेगा। ये पूरी लेयर उठ रही है, ये वाली, समझ पा रहे मेरी बात। ये ऊपर की पूरी एक रद्दा उठा दो, आपकी भाषा में कहें ऊपर वाला एक रद्दा उठा लो तो एक रद्दा में कितनी ईंटें हैं, 23 है बेटा। इस वाले में 23 हैं। अब 23 के नीचे क्या हुआ है बेटा, 23 के नीचे 1 2 3 4 इधर कम हुई है और 4 ही इधर कम हुई है। 4 का मतलब 8 कम कर दो 23 में, इसका मतलब अगले वाले में कितनी है, 15। बात ठीक है। अच्छा और अगले वाले में फिर क्या हुआ है, अगले वाले में मेरे भाई फिर से काउंट कर लो ना कितने हैं। भाई गड़बड़ हो गया। नहीं हाँ बिल्कुल ठीक कहा, सही कहा कि मतलब ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे तक जा रही है, ये वाली नीचे तक चलती हुई जा रही है। तो 23 3 69 तो होगा ही, 69 ही हो गए। अब ये एक्स्ट्रा वाली है इधर की बढ़ा दी है, 1 2 3 4 और 4 कितनी बढ़ गई, 8 ये बढ़ गई। और 8 के बाद 8 के नीचे 8 और ये 4 और बढ़ गई, 8 और 4 कितनी होगी मेरे भाई, ये बढ़ती चलेगी। ऐसा ये 3D दिख रहा है आपको, वो अंदर वाली ईंट दिख नहीं रही है इसमें जो अंदर घुसी है। हाँ इसमें 4 बढ़ी है अंदर की साइड पे, कहें तो ये 8 और 2 10 और 9 19 19 9 ऐसा लगा 1 और 6 और 2 8 89 उत्तर आएगा इसका। 89 आंसर है इसका, ठीक है। भैया इस वाले प्रश्न को और करो आप। करो कितना आएगा, 30। किनो 30 का कितना आ रहा है, अच्छा तुम्हें लगता है जो ईंट ये वाली इस साइड निकली है वो उस साइड भी निकली होगी, निकली है भाई। ये वाली यहाँ पे समाप्त हो रही है ईंट, देखो ये वाली ईंट इस वाली की सीध में है, ये वाली ईंट मतलब ये तो इधर निकली हुई, मान लिया तुम्हारी बात।
अच्छा ऐसे करो, ऐसे ऐसे गिन ले। देखो 1 2 3 4 5 और 5 की 1 कम 4, 4 दूनी, ओ सॉरी 5 की 1 कम 4, 4 और 1 5 6 और 1 7, 7 हो गई, क्योंकि इधर 5 थी इधर 4 है और 4 के इधर वाली में 1 2 3 लेयर है तो 7 हो गई। अच्छा इस वाले पे आ जाओगे बेटा, भाई गड़बड़ हो रहा है, रुको एक एक लेयर गिन लो। हाँ भाई साहब, अगर हम नीचे वाली लेयर की बात करें 1 2 3 4 है, नीचे वाली में 4 है, ओ सॉरी हाँ 5, 1 2 3 4 5, इस वाली में 5 हैं। अब नीचे वाली लेयर गिन ली, अब ये देखो 1 2 3 4, ये वाली 4 कर लो और इधर वाली 1 2 3 4 4 इधर वाली कर लो, नीचे वाली गिन ली। अब देखो ये रह गया जो बीच में इधर उधर निकला पड़ा है, ये देखो 1 2 3 और 3 दूनी 6, 6 इस साइड है और इस वाले में 1 2 3 दूनी 6 इस साइड है और ये बीच में कितनी रखी हैं, बीच में 3 रखी हुई हैं, 2 नहीं 3 है, एक ओके। और इसके नीचे जो दबी हुई है वो कितनी है, 1 लग रही है मैं तो। हाँ नीचे 2 सटी हुई हैं, नीचे 2 है, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे, 2 ही हैं, मान के 2 हैं। अब एक बार जोड़ो उत्तर चेक कर लो एक बार, देखो जोड़ो 4 5 4 5 4 6 6 3 और 2, 3 2 5 5 और 6 11 11 और 6 17 17 और 4 21 21 और 5 26 26 और 4। उत्तर चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बी है भाई साहब, सही है भाई, 9 का आंसर बी है, जो हमने कहना है वो ठीक है। ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली मेरे भाई, ये वाली लेयर है ना, ये 2 2 की चल के आई है और ये वाली ईंट बाहर निकली हुई है, लेकिन इसके अंदर 2 ईंट और 2 के नीचे 2 ईंटें हैं, वो समझ पा रहे हो। ऐसे करके इसका आंसर 30 हो गया। अगला एक और है, इसको बताओ। बताओ नवासी, अब देखो मेरे भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत सरल है, ज्यादा कठिन है नहीं ये वाला। ये बताओ ये कितनी लेयर लगी हुई है, एक लग रही है तुम्हें, एक ही है। इसको कैसे गिने मेरे भाई, ऐसी ऐसी ये ऐसे ऐसे गिनते चले, चलो गिनो। देखो ये वाली 1 है और इस वाले में देखो 3 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3
15 इस वाली लेयर में। इस वाली में देखो 1 2 3 4 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 इस वाले में। 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 5 15 5 20 5 25 5 31 5 27 5 40 5 45 इस वाली लेयर में। 5 और 8 5 13 13 और 5 13 5 18 18 और 1 19 की 9 हाथ से लगी 1 5 2 7 और 1 8। इसका उत्तर 89 आ रहा है। सी वाला उत्तर सही है 89 वास्तव में। एक अगला वैरायटी का क्वेश्चन हो रहा है मेरे भाई, इसको करना है। नई वैरायटी आ गई है, ये लास्ट वैरायटी हो सकती है और यहाँ पर हमारा फिगर काउंटिंग आपके पेपर लाइक हो चुका है मेरे भाई। ये गलत नहीं जाने देगा आपके क्वेश्चंस को, ये हमारा आपसे वादा है, गारंटी कह लो कि यहाँ से आपके उत्तर सही हो रहे होंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे प्रश्न कैसे आते हैं वो आपके सामने अभी 2 सेकंड में आपके लगा रहे क्वेश्चन सामने। ये ऐसे प्रश्न आते हैं इसके। ये फिगर बना हुआ है और ये क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से ईंट ए कितनी ईंटों से सटी हुई है? ए ईंट है ना, वो देखो 1 और 2 और 3। इसका उत्तर कौन सा टिक करेंगे? ये नंबर ऑफ ब्रिक्स गिनने वाला है, ईंटें गिनने वाला है। अच्छा, निम्नलिखित में से ईंट भी कितनी ईंटों से सटी है? ईंट भी उधर से डी लगा हुआ है और ऊपर से सी लगा हुआ है, बस 2 ही से है, तो आंसर होगा इसका 2। अच्छा, अभी उत्तर चेक करेंगे सबके गलत ना हो जाए एक भी। ईंट सी कितनी ईंटों से सटी है? ईंट सी ऊपर से, नीचे से और पीछे से। इसका मतलब 3 आंसर आना चाहिए। और चौथे क्वेश्चन है ईंट डी कितनी ईंटों से सटी है? तो ईंट डी 1 2 3 4 5 और 1 जा। इसका उत्तर 6 जाना चाहिए। अच्छा, निम्नलिखित में से ईंट ई कितनी ईंटों से सटी है? ईंट ई सटी हुई है, नीचे 1 है, 2 और 3 होना चाहिए ना। आओ उत्तर चेक कर ले क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? नंबर ऑफ ब्रिक्स में क्वेश्चन नंबर ये 1 से लेकर 5 तक ACD रुको AACD हम, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर नीचे हम गलत पढ़ गए। AACD और B सही तो है, यही उत्तर है। ठीक, मान के भाई। अगला क्वेश्चन देखना, कुछ 2-4 क्वेश्चन और बचे, इनको और कर लो। चलो करो। पहला है ए कितनी ईंटों सटी है? ए नाम की जो ईंट है ना, 1 से 2 से, क्यों? एफ के नीचे एक सीट और है और उसके नीचे डी लगा हुआ है। उत्तर चेक कर लेंगे। इसका उत्तर बताओ, चेक पहले कर दें क्या इसका? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बेटा, वो 6 का आंसर ए वाला सही है। 6 का आंसर ए वाला सही है भाई। 6 का आंसर ए वाला सही है, कहने का मतलब ए नीचे 1 लगी हुई है और नीचे 2 लगी हुई है भाई, 2। ये 2 जा रही है नीचे, 2 जा रही है भाई। तो नीचे की तरफ 2 और 1 3 और 1 ऊपर है, 4 है। तो यार सीध ईंट भी कितनी ईंटों सटी है?
ईंट बी, बी देखो मेरे भाई 1 2। अच्छा ईंट सी कितने ईंटों सटी है? ईंट सी 1 2 2 3 4 5 6। क्या 6 उत्तर टिक कर दें इसका? ईंट सी कितनी ईंटों सटी है? 6 आंसर हो जाएगा इसका। ईंट डी कितनी ईंटों सटी है? ईंट डी, डी पूरी अंदर जा रही है। 1 और 2 3 4, 4 उत्तर जाना चाहिए इसका, है ना। डी के नीचे 2 हैं तो साइड में 1 है, ऊपर 1 है। अच्छा ये ब्रिक्स ई वाली है, ये वाली देखो 1 2 3। अब उत्तर चेक कर लो एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। उत्तर की पुष्टि करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, छठे का आंसर है मेरे भाई ए बी बी सी और बी, यही उत्तर है। इसका मतलब जितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो सब सही दिए हैं और हमें नहीं लगता है इसमें कुछ बचाया जाता है। कोई बच्चा है जो एसएससी 10+2 का क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पे? ऐसा कोई बालक बैठा हुआ है जिस क्वेश्चन को मार दे? बहुत अच्छी, 7 उत्तर आएगा इसका। एक नया क्वेश्चन हमें मिला, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखना क्या है ये, हमें लगाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6। देखना इसको। क्या पूछ रहा है इसमें? इसे पूछ रहा है दिए गए त्रिआयामी मॉडल में कितनी मुखाकृति हैं? 1 2 3 4 14 आंसर आएगा इसका। बताओ 14 कैसे बोलो। हैं? अलग फलक तो ये हो गए फिर 1 2 3 4 5। ये पूरा एक गिन लें। एक इसके पीछे 2 साइड वाले कहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 उधर छिपा 3। पीछे कहाँ है? पीछे एक ही है, साइड में
ये पूरा एक ही है बिट्टो, तुम समझ नहीं पाई, अब हमारे समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये पूरा एक ही फिगर है, ये पूरा एक ही फिगर है। ये वाला एक गिनना है, ये एक फेस गिनना, और पीछे वाला एक फेस, तो बचेगा पता कौन सा फेस, तो ये फेस बच जाएगा, और एक इस साइड में बच जाएगा 3, तो 3 चौकू 12। कहने का मतलब 3 फेस है, एक ये और एक इसके नीचे दबा हुआ है 3, और इसमें एक ये और एक नीचे की तरफ, एक ये और एक नीचे की तरफ। आगे पीछे वाले तो पूरा प्लेन है, तो मैंने कहा 3 चौकू 12, 12 और 2 14। आंसर 14 ही है। सीपीयू 2015 का क्वेश्चन, कभी भी नई वैरायटी आ सकती है ना। नए क्वेश्चन इसीलिए तो कराने की कोशिश रहती है हमारी कि आपसे कुछ नया मिले आपको। ये आपका CHSL का क्वेश्चन है, कर दो इसको। इसका आंसर कितना आएगा? सिंपल था ये तो, बिल्कुल नहीं 14 ही थे, उसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं बेटा। देखो एक लास्ट क्वेश्चन ये और कर लो, बस खत्म हो गया। ये पूरा जा रहा नीचे, हम बताएं। देखो बेटा इस वाले में एक तो ये पूरा घना पन्ना है, ये वाला जो आपको पीला पीला देख रहा है नीचे दबा हुआ है, ये कितने बाई कितने का है, तो आप कहोगे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 और 2, सॉरी 1 2 और 3, यानी 2 बाई 3 का बन रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ से बन रहे हैं। 12 के बाद गिन लो ये वाले, 12 के बाद ये गिनोगे तो 1 2 3 4 और 1 5, ये 5, ये 12 5 17, 17 के बाद 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 और जोड़ लो प्लस के 10। इसका आंसर 27 आ रहा है, जो कि हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर डी वाला होएगा। हमें लगता फिगर काउंटिंग मेरी तरफ से फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन करो, जितने बैक पेपर क्वेश्चन मिले सब करो। डाउट है तो हमारे पास लाओ, हमारे नंबर पे भेज दो। हमारा नंबर है मेरे भाई 8448 631301। इस वाले पे नंबर भेज दो, हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। जो भी कोई सॉल्यूशन होगा हम आपको दे देंगे, बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर फिनिश हुआ आज। थैंक यू।